इस केस में तो कुछ भी रिजेक्ट नहीं है। अगर आपका विद इन अपर और लोअर लिमिट के अंदर है अगर मेरा पार्ट, अगर रेडियस, तो दैट इज एक्सेप्टेबल टू द क्वालिटी इंस्पेक्टर फॉर द नॉर्मल रेडियस। बट फॉर द कंट्रोल्ड रेडियस, इफ देयर आर फ्लैट्स, इफ देयर आर रिवर्सल्स, देयर इज ए हायर पॉसिबिलिटी दैट द पार्ट वुड बी रिजेक्टेड। सो कंट्रोल्ड रेडियस में कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि जहां रिजेक्शन होगा तो बेसिकली वहां कॉस्ट ज्यादा आती है, मशीनिंग टाइम ज्यादा होगा, स्किल्ड प्रोग्रामिंग की जरूरत होगी और इंस्पेक्शन टाइटन होगा। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि अगर हम मतलब जब जहां पे हमें जरूरत है कंट्रोल रेडियस की, हम वहीं पे रेडियस को कंट्रोल करेंगे, और हमें जरूरत कहां होती है वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल यूज, सबसे पहले इसमें क्या लिखा, एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोटिव स्ट्रक्चरल पार्ट। ऑटोमोटिव स्ट्रक्चरल पार्ट में यूज करते हैं कंट्रोल रेडियस को। क्यों यूज कर, ब्रैकेट्स अंडर फटीग, सस्पेंशन कंपोनेंट। अब जो फटीग वाली आपके जितने भी आइटम्स हैं, मान लिया मेरा एक कोई भी पिन है मान लिया, ठीक है, लेट अस से वी हैव अ पिन, ये वाली पिन है मेरी, और इसमें यहां पे रेडियस मेरी एक है, यहां पे रेडियस, वी हैव अ रेडियस। अगर यहां पे सरफेस डिसकंटिन्यूटी होगी, अगर यहां पे फ्लैट्स और रिवर्सल्स होंगे ऑन टू माई कंटूर ऑफ माई रेडियस कंटूर, वहां पे होगा क्या, वहां पे देयर वुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक इनिशिएशन। जो क्रैक इनिशिएशन की जो पॉसिबिलिटी है दैट कुड बी देयर। तो इस वजह से जो फटीग के अंदर जो लोडिंग होगी उसमें वो पार्ट जल्दी फेल हो सकता है, अपनी एक्वायर्ड लाइफ को अचीव किए बिना पहले फेल हो सकता है, वो टूट सकता है पहले। फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग मीन्स रेपिटेटिव लोडिंग। अगर रेपिटेटिव लोडिंग होगी और क्रैक्स मेरे अगर रेडियस के अंदर होंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी ए थ्रेट टू द लाइफ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ब्रैकेट्स अंडर फटीग, यही सेम कहानी ब्रैकेट्स की है। ब्रैकेट्स पे अगर रेडियस है, अगर वहां पे कंटूर कॉन्टिन्यूस नहीं है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग आउट। नेक्स्ट, सीलिंग सरफेस, नो माइक्रोफ्लैट्स, ओरिंग ग्रूव्स एंड हाइड्रोलिक वाल्व बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सामने, आपके सामने ना ये दिख रहा है,